नमस्कार बच्चों, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक मज़ेदार और आसान विषय पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम हल करने वाले हैं कक्षा 8 के अभ्यास 1F। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, निम्नांकित कथनों के सम्मुख सत्य असत्य लिखिए। सत्य असत्य सभी बताना है यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं। तो चलिए, पहले यहाँ पे दिया गया है, बड़े कोष्ठक के अंदर दिया गया है -6/7 + 6/7 एक परमेय संख्या है। तो दोस्तों, इसको परमेय संख्या सिद्ध करने के लिए पहले इसे सॉल्व करना पड़ेगा, तभी देखेंगे परमेय संख्या है कि नहीं है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है -6/7 और प्लस यहाँ पे दिया गया है 6/7। अगर ब्रैकेट को तोड़े बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रैकेट को तोड़ देते हैं, अंदर वाला कोष्ठक तोड़ देंगे। तो अंदर वाला कोष्ठक तोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, ये प्लस है ये माइनस है, तो यहाँ पे प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 - 6 और दोनों का बटा 7 है, तो यहाँ बटे हो जाएगा हमारा 7। उसके बाद अब इसको घटा देंगे, 6 में से 6 चला गया, क्या बच गया हमारा 0/7 बराबर 0/7 बराबर हमारा ये आंसर 0 ही होता है। तो 0 क्या है, 0 तो एक पूर्णांक है, और 0 एक पूर्णांक है, इसलिए जितने भी पूर्णांक हैं वो सभी क्या होती हैं, परमेय संख्याएं होती हैं। तो ये वाला हमारा क्या है, एक परमेय संख्या है। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गई थी, यहाँ पे लिखा था परमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि ये परमेय संख्या नहीं है, और यहाँ पे जब हमने हल किया तो यहाँ पे 0 हमारा इसका आंसर निकल के आया है। 0 क्या है, 0 एक पूर्णांक संख्या है। तो जितने भी पूर्णांक हैं वो सभी क्या होते हैं, परमेय संख्याएं होती हैं। तो अतः यह कथन क्या है हमारा, असत्य है। ये कथन क्या है, असत्य है। यहाँ पे दिया गया परमेय संख्या नहीं है, इसका आंसर क्या निकल के आया है, परमेय संख्या निकल के आया है। तो चलिए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं। बच्चों, दूसरा क्वेश्चन दिया गया कि परमेय संख्याओं में योग का तस्मक अव्यय 0 है। अब योग का तस्मक अव्यय क्या होता है, जिसे हम योगात्मक प्रतिलोम जानते हैं। तो योग का जो योगात्मक प्रतिलोम होता है, योगात्मक प्रतिलोम में जैसे मान लो कोई संख्या है, अगर हम कहें कि 2 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो 2 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, -2 होगा। ठीक है, वैसे अगर -2 का प्रतिलोम पूछा जाता है तो हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे ये 2 - 2 का प्रतिलोम क्या होगा, +2 होगा। ठीक है, योगात्मक प्रतिलोम में क्या होता है कि अव्यय जो होता है वो 0 होना चाहिए। मतलब अगर जब इसको हम हल करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 आ जानी चाहिए। अगर 2 + 2 है तो उसका जो योगात्मक प्रतिलोम होता है वो क्या होता है, -2 का +2 हो जाता है। अगर +2 में -2 को अगर हम ऐड करें तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू आ जाएगी 0। तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि योगात्मक जो तस्मक अव्यय होता है वो 0 है। तो यह कथन क्या है, सत्य है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, ये कथन क्या है, सत्य है। तीसरा देखते हैं बच्चों। तीसरा दिया गया कि परमेय संख्या 0 यानी 0 का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। तो योगात्मक 0 का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है, ये कथन क्या है, असत्य है। चौथा देखते हैं बच्चों, यहाँ पे लिखा है किसी ऋणात्मक परमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक संख्या होती है। तो ये कथन क्या है, सत्य है। ये कथन सत्य है। फिर पांचवा दिया गया है कि परमेय संख्याओं में घटाने का तस्मक अव्यय 0 है। घटाने का तस्मक अव्यय पूछ रहा है, तो घटाने का तस्मक जो अव्यय होता है वो 0 नहीं होता है। तो ये क्या है, हमारा असत्य है। छठवां देखते हैं बच्चों। छठवां कह रहा है कि परमेय संख्याओं में गुणा का तस्मक अव्यय, परमेय संख्याओं में गुणा का तस्मक अव्यय 1 है। तो बच्चों, ये जो छठवां है, ये कथन क्या है हमारा, इसका जो गुणा का तस्मक अव्यय होता है, मतलब गुणा का जो गुणात्मक प्रतिलोम होता है, जब उसको हल करते हैं तो उसका आंसर हमेशा 1 होना चाहिए, यही होता है तस्मक अव्यय। तो ये भी कथन क्या है, हमारा सत्य है।
फिर यहाँ पे 7वां दिया गया कि एक ऋणात्मक परमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम एक ऋणात्मक संख्या होती है। तो ये भी कथन हमारा क्या है, सत्य है। अगर किसी ऋणात्मक परमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम यदि हम निकालेंगे तो उसका आंसर क्या होगा, ऋणात्मक परमेय संख्या ही आती है। बच्चों आठवां पहले का आठवां हमें क्वेश्चन दिया गया है कि यदि परमेय संख्या यक्स का योगात्मक प्रतिलोम यक्स है तो यक्स बराबर 0। तो हमें पता है कि योगात्मक प्रतिलोम का आंसर हमेशा क्या होता है, 0 ही होता है। तो ये भी क्या है, कथन ये सत्य है। चलिए बच्चों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे में दिया गया निम्नांकित को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर उतार कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब यहाँ पे दिया गया है कि -5/12 और प्लस डॉट डॉट दिया गया है बराबर -5/12। मतलब कह रहा है कि यहाँ पे किस संख्या से इसको हम इस संख्या में क्या जोड़ें कि इसका जो योग है वो -5/12 आ जाए। तो अगर हम शॉर्टकट में आपको बताएं तो सीधा सीधा हम बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा, 0। अगर आपको हल करना सिखाएंगे ऐसे सवाल कभी भी मिले जहाँ पे आंसर कुछ भी दिया हो, कोई एक परमेय संख्या दी हुई है, आंसर में कोई भी संख्या दी हुई है और बीच में कोई संख्या भरनी है, सबसे पहले हम यहाँ पे मान लेंगे कि माना वह संख्या है x, माना वह संख्या है बराबर x। जब x मान लेंगे तो अब हम यहाँ पे x का मान रख के हल कर लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा कि -5/12 और प्लस x और बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का यहाँ पे हो जाएगा 5 और बटे कितना हो जाएगा हमारा 12। अब यहाँ पे ये संख्या जो है प्लस में है। देखो यहाँ पे जो -5 है इसका नहीं लिया जाता है, माइनस प्लस पर जान लो कि जो बटे के सामने का साइन होता है यहाँ पे वही मायने रखता है। तो यहाँ पे कोई साइन नहीं लगा तो ये प्लस माना जाएगा। तो जब प्लस वाली संख्या का पक्षांतर करते हैं पहली तरफ जो उधर जाएगा तो यहाँ पे जब प्लस होगा तो उधर जाके माइनस हो जाता है। तो जब यक्स बराबर निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कि -5/12 और फिर यहाँ पे हो जाएगा माइनस का, यहाँ पे हो जाएगा -5/12। अब चूंकि यहाँ जब ये प्लस में थी इधर आएगी तो माइनस में हो जाएगी। तो फिर इसकी वैल्यू अब हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर, अब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे हो जाएगा ये -5/12 और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 5/12। अब दोनों संख्याएं दोनों का हर समान है तो अब यहाँ पे प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस, यानी 5 - 5 और बटे क्या हो जाएगा हमारा 12। तो x बराबर क्या निकल जाएगा हमारा 0/12, यानी x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी हमारी 0। x की जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी हमारी 0। तो यहाँ पे कौन सी संख्या में ऐड करनी है, तो वह संख्या है 0। अगर इस संख्या में 0 ऐड करें तो उसकी वैल्यू कितना आ जाएगी, -5/12 आ जाएगी। चलिए बच्चों दूसरा इसका जो क्वेश्चन दिया गया है वो देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि यहाँ पे कौन सी संख्या भरें कि इसकी वैल्यू कितना हो जाए, 0 हो जाए। तो इसी प्रकार जैसे यहाँ पे माना था उसी प्रकार मानेंगे। तो माना वह संख्या है बराबर x, वह संख्या है बराबर x। जब x मान लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कि -4/5 और फिर यहाँ पे माइनस x और बराबर कितना हो जाएगा हमारा 0। तो यहाँ पे -x बराबर निकालेंगे तो इस संख्या को पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है। ये संख्या यहाँ पे क्या है, प्लस में है, उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस का हो जाएगा 4/, यहाँ पे हो जाएगा 5, 4/5 हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस का x बराबर, अब देखो यहाँ पे माइनस माइनस जो तोड़ेंगे तो संख्या हो जाएगी प्लस में, संख्या क्या हो जाएगी हमारी प्लस में हो जाएगी। तो यहाँ पे 0 और वहाँ पे हो जाएगा प्लस 4/5 और 4/5 में अगर हम 0 को ऐड करेंगे तो हमारी यही 4/5 ही आएगा प्लस में। तो माइनस का x बराबर कितना आ जाएगा हमारा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4/5। अब ये क्यों आएगा बच्चों, देख लो अगर हम इसको करते भी हैं तो 5 शून्यम क्या हो जाएगा, गुणा करते हैं तिरछा तो 5 शून्यम हो जाएगा 0, ठीक है। और बटे में सबका 1 होता है तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू आएगी 5
वो 5 ही हो जाएगा गुणा करने पे। तो 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4 ही आएगा, दोनों जगह 5 5 रहेगा तो उसकी वैल्यू 5 ही आएगी। तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, x बराबर यहाँ पे निकालेंगे तो जो x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर क्या आएगा हमारा 4/5। तो यहाँ पे अगर हम 4/5 अगर यहाँ पे रख दें x की जगह पे तो वो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो वही हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर, और यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए बच्चों और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों दूसरे का क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। तो तीसरे में यहाँ दिया गया है कि 1/-2 की पावर यहाँ पे दी गई है -1। तो बच्चों अगर यहाँ पे कभी भी पावर जैसे -1 दी होती है तो हम जैसे यहाँ पे प्लस में ये बटे में 1 लगा है, अगर 1 को हटा दे तो ये पावर क्या हो जाएगी हमारी प्लस में हो जाएगी। तो यहाँ पे -2 की पावर क्या हो जाएगी प्लस में 1, और जब प्लस में 1 जिसकी भी पावर प्लस में 1 होती है तो उसका आंसर वही संख्या होती है जो लिखी होती है वहाँ पर। अगर इसकी वैल्यू यहाँ पे अगर 0 होती तो इसका मान पूरे का हो जाता 1। तो यहाँ पे अगर इसको हम हल करेंगे तो इस प्रकार से किया जाएगा। तो देखो यहाँ पे -1 है, तो अगर 1 को हटा देते ये पावर क्या हो जाएगी प्लस में हो जाएगी। तो यहाँ -2 की जो पावर हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 1, अगर 1 को हटा दें तो। और जब इसकी पावर 1 हो जाएगी तो इसकी जब पावर प्लस में 1 हो जाएगी तो इसकी वैल्यू क्या होगी -2 की, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -2 हो जाएगी। तो बच्चों यही होगा इसका आंसर, -2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जो चौथा क्वेश्चन है बच्चों इसको देखते हैं। चौथा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि बड़े पुस्तक के अंदर -2/3 और गुणे 3/4। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये संख्याएं गुणे में हैं, तो गुणे में है तो ये 3 से 3 कट रहा है, तो यहाँ पे इसको हम काट देंगे। तो पहले इसको उतार लेते हैं बड़ा कोष्ठक में, ब्रैकेट तोड़ देते हैं। तो -2/3 और यहाँ पे हो जाएगा गुणे 3/4। अब इसकी पावर भी कितने में दी हुई है -1 दी हुई है। तो 3 × 3 3 × 3 3 से 1 एक बार में कट गया, और ये भी कट जाएगा 2 × 2 और 2 दूना 4। तो जब इसको गुणा करेंगे तो यहाँ बच्चों 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 1 एक यहाँ पे हो जाएगा -1 और बटे फिर यहाँ पे हो जाएगा 2 एक यहाँ पे हो जाएगा 2 और पूरे का बटा क्या हो जाएगा -1। अब -1 यहाँ भी आंसर है। अगर -1 पावर में है तो 1 को हम क्या करेंगे हटा देंगे। तो जब 1 को हटाएंगे तो ये संख्या क्या हो जाएगी -2 हो जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा -2 और ये पावर क्या हो जाएगी हमारी +1 हो जाएगी। जब +1 हो जाएगी तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी भी वैल्यू होगी -2। ये हो जाएगा बच्चों इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं। तो बच्चों प्रश्न नंबर 3 यहाँ पे दिया गया कि प्रत्येक स्थिति में यक्स का मान ज्ञात कीजिए। प्रत्येक स्थिति में ज्ञात करना हमें यक्स का मान। तो बच्चों यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है ये हुआ है 2/3 और गुणे यहाँ पे दिया हुआ एक्स और बराबर में जो आंसर दिया हुआ इसका मान दिया हुआ 1। कह रहा कि यक्स पे कौन सी संख्या रखें तो इसकी वैल्यू 1 के बराबर हो जाए। तो चलिए बच्चों इसको हल करते हैं। तो हमें यक्स का मान निकालना है, तो यक्स का मान निकालना है। 2/3 जो है ये गुणे में लिखी गई है। तो जब गुणे में जो संख्या होती है तो यहाँ पे देखो ये 2 है जो ये गुणे में होता है, और बटे के नीचे जो संख्या होती है वो भागे में कह जाती है। तो जब भाग वाली संख्या हम पक्षांतर करेंगे उस साइड लेके जाएंगे तो भाग वाला इधर जाएगा बराबर के, तो हो जाएगा गुणे में, और जो गुणे में होता है वो उधर जा करके भाग में हो जाता है। तो इस प्रकार होगा। तो इसको हल करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 1। अब 3 को अगर पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा वो गुणे में, और बटे में जो ऊपर वह गुणे में संख्या है वो आ जाएगी हमारी बटे में। तो x की जो वैल्यू होगी तो वो हो जाएगी 3 × 9 हमारा हो जाएगा 3/2। ये फाइनल x की ये वैल्यू निकल के यहाँ पे आ जाएगी। ये इसका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन है बच्चों वो दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है कि -3/4 और +x बराबर 0। चलिए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अब ब्रैकेट को तोड़ देते हैं पहले। तो यहाँ पे हो जाएगा -3/4 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा x बराबर, यहाँ पे हो जाएगा 0। तो x की वैल्यू निकालनी है तो x बराबर यहाँ पे 0 तो है ही, और हमें अभी आपको बताया ही था कि ये संख्या यहाँ पे प्लस में है, इधर जाएगी तो क्या हो जाएगी हमारी माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में, यहाँ पे हो जाएगा -3/4।
माइनस का 3/4 होगा। तो x बराबर जब होगा तो 0 और प्लस, यहाँ हम ब्रैकेट तोड़ेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये संख्या हो जाएगी 3/4। तो जो x की वैल्यू निकल के आएगी, अगर शून्य में 3/4 को जोड़ेंगे तो यही संख्या आ जाएगी हमारा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो x बराबर क्या हो जाएगा, 3/4। तो आशा है बच्चों आपको सारे सवाल अच्छी तरह समझ में आ रहे होंगे। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन उतारते हैं फटाफट। चलिए बच्चों तीसरा क्वेश्चन, तीसरे का तीसरा जो है वो क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है यक्स गुणे माइनस का 5/4 बराबर का 1। तो यहाँ पे उतार लेते हैं यक्स गुणे, यहाँ पे दिया गया है कि माइनस का 4 और बराबर में कितना है 1। तो अब यहाँ भी ये संख्या गुणे में है, 4 को पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे जाके गुणे में हो जाएगा, और जो गुणे में है वो जाकर के भागे में हो जाएगा। तो x की जब वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे अब ये है एक लिखा है पहले से, तो 1 है, और गुणे में जब ये संख्या इधर जाएगी तो ये हो जाएगी हमारी कितना, ये हो जाएगा गुणे में 4, और बटे में ये संख्या इधर आएगी तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 5। तो x बराबर जब x की वैल्यू निकालेंगे तो 4 एकम कितना हो जाएगा 4 बटे, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 5, ये इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे जो तीसरे का चौथा दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है यक्स गुणे, तो यहाँ पे दिया गया है यक्स गुणे माइनस का 6 बटे माइनस का 7 और बराबर में दिया गया है 1। अब ऊपर नीचे दोनों जगह माइनस है तो माइनस से माइनस हमको काट सकते हैं। जब माइनस से माइनस कट जाएगा तो यहाँ बचेगा एक्स बराबर कितना, यक्स और गुणे, यक्स गुणे कितना बचेगा हमारा 6/7 और बराबर का 1, बराबर का 1 बचेगा। तो x की जब वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो ये जाएगा उधर पक्षांतर करेंगे तो ये 7 जो है इधर गुणे में चला जाएगा और ये भागे में आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 गुणे 7 और बटे में कितना हो जाएगा 6। तो x बराबर हो जाएगा 7 एकम 7/6। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितना निकल आएगी 7/6 निकल आएगी, ये इसका आंसर हो जाएगा। जो अगला क्वेश्चन दिया गया बच्चों उसको उतार लेते हैं फटाफट। तो यहाँ पे जो इसका 5वां क्वेश्चन दिया गया है, 5वां दिया गया है, हमें उतार लेते हैं। चलिए बच्चों तो यहाँ पे जो 5वां क्वेश्चन है, तीसरे का 5वां क्वेश्चन हमें दिया गया है माइनस का 5/4 और गुणे फिर यहाँ पे लिखा गया 4 बटे का -5। अब देखें बच्चों यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 से 4 भी कट जाएगा, 4 एकम 4 और 4 एकम पहले उतार लेते हैं, नीचे काटते हैं। तो माइनस का 5/4 और गुणे यहाँ पे दिया गया है 4 बटे का -5। तो यहाँ पर काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 5 एकम 5, तो 5 एकम कितना कट जाएगा 5। अब यहाँ पे 1 एकम हो जाएगा माइनस का 1, 1 एकम कितना बचा है माइनस का 1, और नीचे भी देखें तो 1 एकम कितना बचा है, यहाँ पे भी आ जाएगा माइनस का 1। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, जब माइनस से माइनस कट जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1, और बराबर में यहाँ पे दिया गया है x, यहाँ भी दिया गया है हमारा x, और यहाँ भी आ जाएगा हमारा x। तो जो हमारी x की वैल्यू आएगी वो कितना निकल के आ जाएगी, x बराबर कितना निकल आएगा हमारा 1, ये हो जाएगा इसका आंसर। इसी प्रकार बच्चों अब 6वां देखते हैं। तो 6वें में दिया गया है यहाँ पे x की वैल्यू भी इसकी भी निकालनी है। तो चलिए इसको ब्रैकेट तोड़ के हल करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा -7/6 और इसका ब्रैकेट तोड़ेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का हमारा 7/6 और बराबर में कितना हो जाएगा x। तो अब देखो दोनों का हर यहाँ पे समान है, तो अब इसको हम क्या करेंगे हल करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 7, माइनस और प्लस का गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 7 प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, और बटे में क्या आ जाएगा 6, बराबर में क्या हो जाएगा 7 में से 7 निकाल देंगे तो क्या बचेगा हमारा 0/6 और बराबर का क्या हो जाएगा x। यानी हम इसको x जब इसकी 0/6 है तो इसका जो मान होता है वो 0 के बराबर होता है। तो हम यहाँ x लिख सकते हैं कि x बराबर जो है वो कितना आया हमारा 0। तो बच्चों यही हो जाएगा इसके x का मान, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए प्रश्न नंबर 4 उतार लेते हैं फटाफट। तो बच्चों प्रश्न नंबर 4 दिया गया है निम्नांकित परमेय संख्याओं के योगात्मक प्रतिलोम बताइए। योगात्मक प्रतिलोम बताना है। तो बच्चों जो यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे प्लस में दिया गया है 1/2। 1/2 का जो योगात्मक प्रतिलोम होगा वो क्या होगा हमारा माइनस का 1/2 होगा।
1/2 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, -1/2 हो जाएगा। तभी इसकी वैल्यू अगर इसको हम हल करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। हमें इसके योगात्मक प्रतिलोम में मान हमारा 0 आना चाहिए, हल करने के बाद उसकी वैल्यू जो हो 0 के बराबर आनी चाहिए। तो यहाँ पे लिखा गया है कि -3/8, यहाँ पे लिखा गया है -3/8। तो -3/8 का जो योगात्मक प्रतिलोम होगा बच्चों, वो हो जाएगा हमारा 3/8, प्लस में 3/8, ये माइनस में 3/8 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस में 3/8। वैसे यहाँ पे 0 है, तो 0 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो योगात्मक प्रतिलोम वैसे 0 का होता नहीं है, तो उसकी वैल्यू तो पहले से 0 है, तो वहाँ पे 0 का योगात्मक प्रतिलोम 0 ही लिख सकते हैं, नहीं तो होता ही नहीं है। और यहाँ पे अगर देखें -4 माइनस का 7 दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो है बच्चों -4/7, यहाँ पे माइनस माइनस ये भी दिया हुआ है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस से माइनस काट देंगे तो ये प्लस में हो जाएगी संख्या, क्या हो जाएगी हमारी 4/7। तो 4/- अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि -4/-7 का जो योगात्मक प्रतिलोम होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा -4/7, -4/7 होगा। तो बच्चों आशा है कि क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसको हम लिख के बता सकते हैं, इसको ऐसे लिख के बता सकते हैं कि -1/2 का योगात्मक प्रतिलोम, मतलब 1/2 का योगात्मक प्रतिलोम -1/2 है। और इस दूसरे वाले का भी ऐसे लिख करके हम दे सकते हैं कि -3/8 का योगात्मक प्रतिलोम 3/8 है। और 0 का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है, तो 0 नहीं लिख सकते हम। तो यहाँ पे अगर चौथा देखें तो -4/-7 का योगात्मक प्रतिलोम -4/7 है। अगर इनको हल कर दे तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो प्रश्न नंबर 5 देखते हैं बच्चों अब। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। अब यहाँ पे हमें गुणात्मक प्रतिलोम बताना है। तो गुणात्मक प्रतिलोम में जो इसकी वैल्यू होनी चाहिए, इसको हमें ऐसी संख्या से गुणा करना होता है गुणात्मक प्रतिलोम में कि इसकी वैल्यू कितना हो जाए, 1 के बराबर हो जाए। तो इसको 1 के बराबर लाने के लिए अब यहाँ पे जैसे 8/13 है, तो 8/13 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 13/8। इसी संख्या को पलट के लिख दिया जाएगा। तो देखिए इसकी वैल्यू हमें 0 लानी होती है। एक आपको करके बता देते हैं, बाकी फटाफट बता देते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पे दिया गया है कि 8/13 दिया गया है, 13 का जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा, तो 8/13 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, यही संख्या पलट के लिख देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 13/8। तो इसको काट देंगे, 8×9 8 कट जाएगा, 13×9 13 और 13×9 13। तो 1×9 कितना हो जाएगा, 1 यहाँ पे हो जाएगा 1, तो बराबर में क्या हो जाएगा 1। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो योगात्मक प्रतिलोम जो होते हैं सबको हल करने के बाद उसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, उसका जो तस्मक अव्यय होता है कितना होता है हमारा, 1 होता है गुणात्मक प्रतिलोम का। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे कि 8/13 का जो गुणात्मक प्रतिलोम है वो क्या हो जाएगा हमारा, 13/8 हो जाएगा। इसी प्रकार देखें बच्चों, तो -6/19 का जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा वो क्या हो जाएगा, 19/(-6) हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम देखें तो 17/-(-16) है, तो इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, -16 और बटे में क्या हो जाएगा हमारा 17 हो जाएगा। इसी प्रकार बच्चों यहाँ पे देखें तो यहाँ पे -9 है। अब देखो ये -9 परिमेय संख्या ही है, ये पूर्णांक है। अगर इसका बटा 1 लगा दें तो ये क्या हो जाएगा, -9/1 हो जाएगा। तो -9/1 का जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा तो वो क्या हो जाएगा, 1/-9 हो जाएगा। तो -9 का जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा वो क्या होगा, 1/-9। इसी प्रकार देखें तो यहाँ भी इसकी वैल्यू क्या है, 1 के बराबर ये परिमेय संख्या है, तो 17/1 यहाँ भी है। तो इसका 17 का जो योगात्मक प्रतिलोम हो 17 का जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, 1/17 हो जाएगा। इसी प्रकार अब यहाँ पे जो लास्ट वाली संख्या देखें तो अब इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा, तभी इसका मान निकाल पाएंगे हम। तो अगर देखें बच्चों तो यहाँ पे 5 से 9 कट नहीं रहा है, 2 से 4 कट जा रहा है, तो 2 × 9 2 और 2 दूना 4। तो 9 × 9 कितना हो जाएगा, ये 9 और 5 दूना कितना हो जाएगा हमारा 10। तो 9/10 का जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा वो क्या हो जाएगा, 10/9 हो जाएगा। तो बच्चों इसको हम ऐसे सभी क्वेश्चनों को हम आपको बता दे रहे हैं फटाफट, और इसको जैसे लिखना है तो हम आपको एक लिख के बता दे रहे हैं, आप जान लीजिएगा। जैसे यहाँ पे पहले का अगर जैसे लिखा हुआ है कि 8/13, यहाँ पे 8/13 दिया हुआ है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 8/13 का
गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम बराबर कितना हो जाएगा, 13/8 हो जाएगा। तो बच्चों आपको इसी प्रकार से सभी क्वेश्चन का जवाब देना है, ठीक है। लिख के बताइएगा, लिख के ज़्यादा आसान हो जाता है और समझ में भी आता है। तो चलिए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 6 को हल करते हैं। चलिए बच्चों, तो इसका जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 6, यहाँ पे कह रहा है सरल कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे दिया गया है -32 गुणे 5/-14 गुणे फिर -3/-20 और गुणे 0 और गुणे यहाँ पे दिया गया है -13/5। तो बच्चों आपको पता है कि अगर किसी भी संख्या में अगर हम किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं, अगर किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आती है, 0 ही आती है। अगर इसको हम हल करेंगे तो इसकी वैल्यू लास्ट में क्या निकलेगी हमारी, 0, क्योंकि गुणा करते हुए जाएंगे, 0 से गुणा करेंगे उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और फिर इस संख्या को इससे गुणा करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। चलिए करके देख लेते हैं। तो बच्चों देखिए, तो यहाँ पे हम लिखते हैं -32 और गुणे यहाँ पे हो जाएगा 5 और बटे माइनस का क्या हो जाएगा 14 गुणे -3 माइनस का क्या हो जाएगा 20 और गुणे यहाँ पे हो जाएगा 0 और गुणे यहाँ पे हो जाएगा -13 यहाँ पे हो जाएगा 5। ठीक बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अगर हम यहाँ पे देखें तो 3 से 14 तो कटेगा नहीं, ठीक है, 3 से 14 नहीं कटेगा और ये तो कट जाएगा। अगर इसको काटना चाहें तो 2 से कट जाएगा, 2 सते 14 और 2 16 में 32, 16 बार में कट जाएगा, 2 16 में 32। अगर 5 से काटेंगे तो 5 1 5 और 5 चौके ये 20 कट जाएगा। फिर 4 से 13 नहीं कटेगा और 5 से ये 3 नहीं कटेगा। तो जो संख्या बची है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ बचा है कितना हमारा -16 और गुणे यहाँ पे कितना बचा है, तो यहाँ पे बचा हमारा 1/7 -7। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1/-7, 1/-7 और गुणे यहाँ पे बचा है हमारा 3/-4। तो माइनस से बच्चों माइनस को भी काट देंगे, जब माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये संख्या क्या हो जाएगी 3/4 हो जाएगी और गुणे में आ जाएगा हमारा 0 और गुणे में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -13 और बटे में कितना हो जाएगा हमारा 5। चलिए बच्चों गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर गुणा करें तो 16 एकन्नम 16, 16 तियाँ 48 और 48 शून्यम 0 हो जाएगा, 48 शून्यम 0। तो अगर यहाँ से हम यहाँ तक के गुणा करें तो 16 एकन्नम 16, 16 तियाँ 48, 48 और 48 शून्यम क्या हो जाएगा हमारा 0। तो इतनी संख्या का गुणा करने पे क्या आ गया हमारा, इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारी 0 आ गई। तो अगर 7 चौके 28, अब इसका 0 है तो गुणा करने पे इसकी वैल्यू भी क्या होगी, अगर हमारा हर जो अंश है अगर 0 होता है तो हर हमारी कोई वैल्यू नहीं रखता तो उसकी वैल्यू क्या मानी जाती है, 0 ही मानी जाती है। तो अब 0 और गुणे यहाँ पे क्या हो जाएगा -13/5। फिर वही है, अगर 13 शून्यम क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। तो इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, इसका जो मान होगा वो क्या होगा 0 होगा बच्चों। तो यही है इसका आंसर। तो उसको डायरेक्ट भी अगर कहीं भी आपको ऐसा सवाल मिलता है कि -32 ऐसा सवाल मिला, अगर वहाँ पे किसी भी संख्या में 0 आ रहा है, गुणा हो रहा हो, पर गुणे में ही होता है, तो अगर गुणा हो रहा है या भाग हो रहा है, गुणा भाग में 0 से अगर किसी संख्या को गुणा करते हैं तो क्या होगा, उसकी वैल्यू 0 आएगी। अगर 0 से किसी भी संख्या को हम भाग करते हैं तब भी उसकी वैल्यू क्या होगी 0 ही होगी। तो आशा है बच्चों आपको ये चैप्टर जो है अच्छे से समझ में आया होगा। अगर यह चैप्टर आपको समझ में नहीं आया, कहीं पे कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में आकर के कमेंट करें, हम उसके ऊपर आपको पूरा उसका समाधान बताएंगे, दूसरी वीडियो में करके दिखा देंगे। तो बच्चों आज का सत्र यहीं समाप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुभकामनाएं।